एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे से। और अभी जैसे कि आपको मेरे बाल दिख रहे होंगे गीले हैं, तो पता ही लग गया होगा कि मैं नहा के आई हूँ अभी। तो अभी मैं नहा के आई हूँ और बाहर मैंने मशीन में लगा दिए हैं कपड़े धोने के लिए। और ज़्यादा कपड़े नहीं थे, मतलब थोड़े बहुत कपड़े थे मेरे पापा मम्मा और मेरे, और मेरी दादाजी के नहीं थे। तो थोड़े थे, मतलब एक एक जोड़ी कपड़ा थे, ज़्यादा नहीं था। तो वो कपड़े लगाए अभी मैंने धोने के लिए। और तो अभी मुझे दूध काटने को है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बाकी के काम करती हूँ। बाकी खाना वगैरह मेरी मम्मी ने बना दिया है पहले ही। और आज गए हैं मेरी मम्मी नानी के घर, क्योंकि उनके जो गेहूँ है वो पक चुकी हैं, तो उनको काटने के लिए मेरी मम्मा गए हैं वहाँ पे। तो बाकी आज तो नहीं आएंगे मेरी मम्मा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सुबह जाएंगे फिर शाम तक। उनकी वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो मतलब बहुत टाइम लगेगा। अभी तो अपने घर के पास ही वो काट रहे हैं, अभी तो नेले में उनको काटने को है, तो काफ़ी है काटने को। पर मेरी मम्मी अभी जहाँ घर के पास ही जो खेते हैं वहाँ पे गए हैं काटने के लिए। तो आज तो नहीं आएंगे, वैसे भी सुबह से लगे होंगे, फिर शाम को कहाँ घर लगना आने, वैसे भी थके होंगे। तो कल ही आएंगे मेरी मम्मा, कल भी काटेंगे। तो कल भी वैसे मुझे लगता है लास्ट ही बस में आएंगे। तो सुबह सुबह एकदम से ही मम्मा का प्लान बन गया कि मैं चली जाती हूँ। कल 2 मन बना रहे थे, नानी ने बोला था वैसे आ जाना, तो तब भी मेरी मम्मी 2 मन बना रही थी। अभी ना बिल्ली अंदर आई हुई है और इसको ऐसे लगी हुई है भाई इधर से उधर कहाँ जैसे बैठूँ मैं। अब छलियातड़ी में जाके बैठ गई। छलियातड़ी मतलब जहाँ पे हम लकड़ियाँ रखते हैं चूल्हे के पास, वहाँ बैठी हुई है। तो ऐसे ही एकदम से प्लान बन गया। सुबह दादा ने बोला कि ठीक है जा आ तू। फिर एकदम से ही मेरी मम्मी बिना नहाए धोए, मतलब सीधे तैयार होके चले गए पहली बस में, क्योंकि वहाँ को 9 बजे बस जाती है। उससे फिर उसके बाद कोई भी बस नहीं जाती है। 1 या 2 बजे, 1:40 के, शायद 1:40 पे जाती है फिर उसके बाद। तो फिर इतने लेट भी कब जाना, तो इसलिए दादा ने बोला कि बाद में क्यों जाना, तूने अभी चली जा सुबह सुबह। तो फिर दादा की परमिशन मिल गई और चले गए वो। तो अभी मुझे बहुत सारे काम है करने को। दादाजी भी बाहर द्रोड़ा, जिसे मतलब हम घास बोलते हैं, ऐसे साइड साइड में जो उगा होता है, वो निकाल रहे हैं गाय के लिए। तो अभी बाकी के काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो बिल्ली बताती हूँ मैं आपको। देखो उधर से घुस के आई है, उधर से घुसी हुई। हाँ जी, क्या चाहिए? ऊपर नहीं चढ़ना। नो, नो, नहीं चढ़ना। माँ वाली नहीं चढ़ना। इतनी क्यूट है इसकी आंखें। चढ़ की फिर से निखारी। कहाँ घुस रही है गंदी लड़की, गंदी बिल्ली। इधर इधर, तेरी नानी ले चुनौड़े चल। गाइज ऐसे इनको पकड़ो ना तो ये बिल्कुल शांत हो जाते हैं, क्योंकि इनकी मम्मी जब ये छोटे छोटे थे ना वो पकड़ती थी इनको ऐसे। तो बिल्लियों को ऐसा होता है कि बचपन से सिखाया गया होता है कि अगर ऐसे पकड़े उनको तो बिल्कुल शांत रहना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। हाँ बेटू, कुछ नहीं करना। इसकी आंखें कितनी प्यारी लग रही है। ये देखो कैसे देख रही है। पहले नाक फुला रही थी, फिर देख रही थी, अब नाक नहीं फुला रही, अब ऐसे ही देख रही है एक टक नज़र में, फिर से नाक फुला रही है। ऐसी शरारतन है ना। क्या दिखा इधर को है बेटू? कैसे एक नज़र में देखे जा रही है, उधर बोलती हूँ कि ये बिल्ली कौन है सामने। कौन है ये? हैं? कौन है बेटा ये? कौन है? ये देखो, ये देखो, इसको ना अपनी परछाई दिखी है। इसको लग रहा है मेरे नज़दीक आ रही है। इसको ये नहीं पता कि ये खुद ही है। देखो देखो कैसे कर रही थी अभी। देखा आपने कैसे ख्यां की इसने? ये देखो। बेटा तू खुद ही है ये, बैठ जा आराम से। आजकल नई जगह पकड़ी है इसने, फ्रिज के ऊपर आके बैठती है। तू ही है ये।
सो गाइस वहाँ पे ना गाइस सन्यारडी वाले जो बालक मिश्र देव है वो जा रहे हैं वहाँ पे। जैसे कि आपको ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। दिख भी रहे हैं थोड़े थोड़े, पर मेरे फ़ोन में अब कैप्चर नहीं हो पा रहे ना। शायद आज ना बालक मिश्र देव जी के मंदिर में मेला है, तो हो सकता है शायद वहाँ जा रहे हो। ये दूसरी बानने वाली माता की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी, ऐसे ढोल वगैरह की, तो मुझे लगता है वो भी जा रहे होंगे। मुझे नहीं पता किस किस देवी देवता को न्योता है, पर आइडिया लगा रही हूँ मैं कि हो सकता है वहाँ जा रहे हो। बाकी जो कपड़े मैंने धोने के डाले थे वो मैंने सूखने के लिए भी डाल दिया छत पे। और गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, ये देखो इतने कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, तो इतनी गर्मी है ना गाइस, इतनी ज़्यादा गर्मी, मतलब हद हो गई है, हद। इधर सामने से इतनी तेज़ धूप आ रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। और आपको पहाड़ दिखाती हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे गर्मी से बुरे हाल है, और लोगों के एरिया में देखो कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो अब चलते हैं नीचे। अभी कुछ जूते भी हैं मुझे धोने को, वो भी धोने हैं अभी, पर पहले खाना खा लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं। वैसे मशीन में डाल दिए हैं मैंने वो जूते, पर उनको अब सुखाने का काम बाद में करेंगे। पहले खाना खुना खा लेते हैं। बाकी दादाजी तो शायद खा बैठे, क्योंकि न्यूज़ लगा दी है, नीचे टीवी चल पड़ा है दादाजी का, मुझे लगता है खा बैठेंगे। आवाज़ भी आ रही थी अंदर किचन से, कभी आमा और मैं ही रहे खाना खाने के लिए, तो हम दोनों खाते हैं खाना। और मेरी बिल्ली को मेरी आवाज़ सुनाई दी है अब दरवाजे की। ये देखो गाइस, पहले ही बैठ जाती है बाहर आके। चल पीछे चलो। इसको भी लगी होगी भूख, इसको भी देते हैं खाना। खुद भी खाते हैं, इसको भी देते हैं। आमा जी ने तो अभी दूध पिया है, पता नहीं खाएंगे खाना कि नहीं। बाबरू भी खाए हैं अभी साथ में, तो खाती हूँ, बर्तन वगैरह धोती हूँ। और आज दादाजी घर पे है, तो मेरा आधा काम कम हो गया है। गाय वाला जो गैया का काम होता था ना मेरा, कि गाय को पानी पिलाना, अंदर बांधना, घास लाना, लाना तो क्या लाना, तो दादा ही ले आए थे, घास वगैरह डालना, तो वो काम मेरा आधा हो गया। मतलब वो काम मेरा दादाजी ने कर दिया है, तो अभी कुछ नहीं है अब मुझे काम करने को। दिन को डालूंगी अब घास गाय का काम तो कुछ नहीं है। जूते भी हो गया वहाँ पे, तो इनको भी झाल झूल के, मतलब कि साफ़ पानी में निकाल के इनको भी सुखाने डाल ही देती हूँ। फिर उसके बाद करती हूँ खाना खुना खाने का काम। और गाइस, तो जब से मैंने सुना है ना बालक मिश्र देव जी के मंदिर में आज मेला है, तो पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है वहाँ जाने का, पर जा तो सकती नहीं मैं, और ना ही मैं भी क्या, और मैं जाऊँगी भी नहीं। पर पता नहीं क्यों मन कर रहा है जाने का, कि भी एकदम से कोई प्लान बना देता और मैं चल पड़ना था, मैंने ऐसा हो रहा है। पर अब तो मम्मा भी घर पे नहीं है, अब तो मुश्किल ही है। और आज ना मैंने गाइस टाइलें वगैरह साफ़ की, यहाँ वाली टाइल साफ़ की, बाकी यहाँ पे जो हमारी सिंक है, यहाँ पे इस एरिया में साफ़ की टाइल्स। और यहाँ की क्लीनिंग तो मैंने पहले ही कर दी थी, जब तक बाहर कपड़े धुल रहे थे तब तक मैंने यहाँ की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर दी थी। अब मुझे बस खाना खाने को और खाने के जो भी बर्तन होंगे, कुकर वगैरह, वो सब धोने को है, बाकी और मुझे काम नहीं रहा अब। हाँ, और 11:15 हो गए हैं इस टाइम पे, तो कर लेती हूँ बाकी के काम। गाइस, आज बालक मिश्र देव, वो उधर दिख रहा है ना मंदिर, वहाँ पे आज मेला है बालक मिश्र देव जी के मंदिर, जहाँ हम जाते हैं। तो ये यहाँ पे ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सन्यारडी वाले मोहनाग देवता हैं वो उधर पहुँचे। अब मैंने आपको पहले उधर दिखाए थे, वहाँ से वो उधर पहुँच गए। और अब ऊपर वाली रास्ते में जो आपको दिख रहे हैं ना, अब उंगली करके तो मैं बता नहीं सकती, तो आप आइडिया लगा लो। वहाँ पे ये रेड रेड सा दिख रहा है ना आपको, ये माता रानी है बाननी वाली, तो ये बाननी वाली माता रानी। और उधर नीचे वो घर के पास जो दिख रहे हैं, वहाँ पे बालक मिश्र देव
सॉरी, वहाँ पे मोहनाग देवता हैं, मोहनाग देव हैं। तो अभी वहाँ पे इन दोनों का मिलन होगा, ये दोनों मिलन करेंगे। जैसे होता है ना, मतलब हमारी जैसे इंसान। यहाँ ये नीचे मोहनाग देवता, आपको साफ तो नहीं दिख रहा होगा तो कैमरा क्वालिटी अब क्या कर सकती हूँ, पर ऐसे ही अंदाज़ा लगा लो आप कि वहाँ पे निचली वाली साइड पे हमारे जो मोहनाग देवता है, सन्यारडी वाले जो मोहनाग देवता हैं वो हैं, और ऊपर वाले रास्ते से हमारी जो बाननी वाली जो माता रानी है वो आए। तो अब ये दोनों वहाँ पे मिलके मिलन करेंगे सबसे पहले, फिर साथ में बालकमेश्वर देव जी के मंदिर जाएंगे वहाँ पे। बट पहले अभी यहाँ पे ये दोनों मिलेंगे। मे बी भाई बहन, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है ये भाई बहन है या भाई बहन हो सकते हैं आई थिंक, तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। बट समझ लीजिए आप कि मतलब माता रानी और मोहनाग देव दोनों मिलन करेंगे वहाँ पे, फिर उसके बाद साथ मिलकर दोनों जाएंगे उधर बालकमेश्वर देव जी के मंदिर मेले में। गाइस आपको तो दिख ही नहीं रहा होगा, क्या फ़ायदा बताने का। अगर आईफोन होता तो दिखा सकती, बट मेरे पास आईफोन नहीं है। थोड़ा महंगा सा फ़ोन होता तो दिखा पाती, तो सॉरी। अब 11-12 हज़ार के फ़ोन में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी तो मैं दे नहीं सकती, और इतना दूर का तो दिखा नहीं सकती, तो आप ऐसे ही समझ जाइए अंदाजे से। तो चलिए चलते हैं अब आए माता रानी। हाँ, अब चले मोहनाग देवता, अब मिलेंगे, अब मिल रहे हैं गाइस। थोड़ा सा बताती हूँ आपको, इधर भीड़ इकट्ठी हो गई है, तो समझ लीजिए वहाँ पे है। तो अब इतने दूर से आपको दिखा नहीं पाऊँगी मैं, पर समझ जाइए भाई, जहाँ पे आपको ज़्यादा भीड़ दिख रही है ना, वहाँ पे अब मिलन हो रहा है दोनों मोहनाग देव और बाननी वाली माता रानी का। सो गाइस मैंने अब जूते भी धो दिए हैं, तो कपड़े भी सूखने के लिए डाल दिए हैं, तो जूते भी डाल दिए हैं। तो अभी चलते हैं खाना खाने। अभी आमा को पूछती हूँ उन्होंने खाना है कि नहीं खाना है। बाकी गाय तो दादाजी ने बांध दी है अंदर। चलते हैं, करते हैं, हम थोड़े से काम रहे हैं उनको करते हैं और रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद फिर नहीं तो शाम को फिर से लग जाएगी काम करने की थे, और काम बस। चलते हैं। तो गाइस अभी मैंने ना कंफर्म किया कि बालकमेश्वर देव, मोहनाग जी और बाननी वाली जो काली माता है, जिनको मैंने अभी आपको दिखाया, मोहनाग देव और बाननी वाली जो काली माता, उनको अभी मैंने दिखाया, जिन्होंने मिलन किया अभी नीचे। तो मैंने अभी कंफर्म किया कि वो दोनों भाई बहन हैं। तो हाँ गाइस, ये तीनों ही भाई बहन हैं। तो जिन बालकमेश्वर देव जी के मंदिर में आज मेला है, बैसाखी का मेला, देवधार वाले, तो वो भी भाई हैं मोहनाग जी के। और जो बाननी वाली माता हैं, काली माता, वो भी मोहनाग देवता जो हैं उनकी बहन है वो। तो ये कंफर्म हो गया कि ये भाई बहन है। तो मुझे ऐसा होता था कि मतलब कंफर्म करना था एक बार, क्योंकि हमारे नज़दीकी वाले देवी देवता है ना, तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन किसके भाई बहन है। तो इसलिए मैंने कंफर्म कर ही लिया। तो बस यही बताना था आपको। सो गाइस अभी बज गए हैं 4, तो रेस्ट रूस्ट करके अब मैं उठ चुकी हूँ, और दादाजी को चाय दे दिया, अम्मा जी को दूध दे दिया पीने के लिए, और आ गया अभी गौशाला। वैसे तो दादाजी आए थे पहले गाय को पानी पिलाने के लिए, पर गाय ने पानी नहीं पिया, तो मैं क्या घास तो डाल दिया था पर पानी नहीं पिया था इन्होंने। तो मतलब मैं भी जा आती हूँ, घास तो वैसे भी डला ही होगा, तो मैं पानी ही पिला आती हूँ इनको। फिर उसके बाद लगूँगी सब्जी की तैयारी करने, क्योंकि फिर मुझे आज गाय का दूध निकालने को भी है, तो फिर ज़्यादा काम है मुझे, तो अभी से लग जाती हूँ सब्जी की तैयारी करने। एक तो गैस गर्मियों के ना बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आ गई हैं अब, जैसे ही मतलब दरवाज़ा खोला नहीं अंदर को चल पड़ती हैं। सबसे पहले तो उनके लिए या तो धुआं डालो, या तो फिर इन्हें उड़ा के फिर बाहर करो, फिर जाके गाय को अंदर बांधो। दिन में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मेरी मम्मा ना आजकल सुबह 9 बजे ही अंदर बांध देती हैं गाय और बच्ची को। और आज दादाजी पर मम्मा ऐसा करते हैं कि मतलब पहले इनको बांध लेते हैं, फिर उसके बाद को जाते हैं घास को, क्योंकि इनको पता है फिर मैं लेट हो जाती हूँ, तो फिर गाय को मक्खियाँ लगेंगी, मतलब मच्छर का, और मक्खी इतने माख बोलते हैं जिन्हें हम बोलते, इतने बड़े, कुछ और भी बोलते हैं शायद, इतने बड़े बड़े माख खाते हैं फिर इनको। कहाँ से पियेंगी ये पानी, ऐसी हालत हुई है पानी की, तो ये कहाँ से पियेंगी। तो उधर से लाती हूँ ताज़ा पानी, फिर इसमें डालती हूँ, नहीं तो ऐसा पानी तो कौन ही पिएगा।
सो गाइस यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया शिमला मिर्च की सब्ज़ी को और यहाँ पे रख दिया आटा गूंद के। तो और बाकी गाय को दाना भी डाल दिया यहाँ पे। अभी चली हूँ मैं गौशाला। सो गाइस सब्ज़ी को तड़का मैंने लगा दिया है, आटा भी गूंद के रख दिया है और अभी 5:45 बज रहे हैं, हो रहे हैं, अभी भी बजे नहीं है वैसे, 4:45 हुए हैं। तो अभी मैं चल पड़ी हूँ गौशाला गाय का दूध निकालने के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद रोटियाँ ही रही है मुझे सिर्फ बनाने को, तो फिर आके सीधे रोटियाँ ही बनाऊँगी। सब्ज़ी मैंने रख दी है यहाँ पे चूल्हे के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया। तो चूल्हे के ऊपर मैंने सब्ज़ी रख दी है, तड़का लगा दिया है। बाकी ये तब तक हो जाएगी, ज़्यादा मतलब आग नहीं जलाऊँगी मैं, झोल जिसे हम बोलते हैं, झोल नहीं लगानी ज़्यादा, क्योंकि फिर नहीं तो सब्ज़ी जो है तो नीचे लग जाएगी, जल जाएगी। तो इस वजह से जितनी लकड़ी है उतनी ही रखूँगी। और अभी चलती हूँ मैं गौशाला, गाय का दूध निकाल आती हूँ, फिर बनाएंगे रोटियाँ। गाय का दूध भी निकाल दिया है मैंने। अब चलती हूँ घर, और घर जाके बनाऊँगी रोटियाँ। सब्जी भी होगी तब तक। और पीछे जो आपको ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी ना, बाजी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो जो मैंने सुबह आपको मोहनाक देव बताए थे, वो वापस अपने जो भंडार हैं वहाँ पे जा रहे हैं। मतलब जहाँ बालक मिश्र देव के मंदिर जहाँ गए थे वहाँ से हट के अब अपने भंडार जा रहे हैं। तो उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, उनके ढोलों की, बाजे की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो चलते हैं दूध लेके घर और बनाते हैं रोटियां। सब्जी भी हो गई होगी अब तक तो। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि शाम के टाइम ऐसे तो रोज़ घास लाने जाती थी, तो दादाजी घास ले आए हैं, पर वो सूखा घास लेके आए हैं, जो फुल्ले होते हैं घास के, वो लेके आए हैं। पेड़ पे दादाजी से नहीं चढ़ा जाता, तो पेड़ वाला घास नहीं लाए, दूसरा घास लेके आए हैं। तो पेड़ वाला घास आज नहीं लाए हम, मम्मा ही चढ़ते हैं, मैं भी नहीं चढ़ती हूँ पेड़ के ऊपर। तो बाकी दादाजी से चढ़ा नहीं जाता, अब बुज़ुर्ग भी तो हैं कितने, तो सूखा घास ही लेके आए ये, तो वही खिलाएंगे अब गाय को। फिर कल शाम को तो मम्मा भी आ जाएंगे, तो परसों सुबह तक मम्मा खुद ही ले आएंगे घास। तो कल का गुजारा कर लेंगे उसी घास से जो दादाजी लेके आए हैं। तो बस निकल जा बहन, बाहर निकल जा, आजा आजा, तेरे को बोला मैंने आ। सो गाइज़ अभी रात के बज चुके हैं 8:18, और हम सब तो खाना खा बैठे, दादाजी, मैं और आमा जी, हम तीनों खा बैठे खाना। मैंने बर्तन वगैरह भी धो दिए हैं, बट पापा जी अभी पहुंचे घर, क्योंकि आज लास्ट जो बस जिसमें आते थे 6:30 वाली, वो बस ख़राब होगी नीचे सुनियाड़ी के पास जो मंदिर है वहाँ पे। तो फिर वहाँ से पापा जी को पैदल आना पड़ा। तो अभी जाके पहुँचे हैं पापा जी घर। तो अभी पापा जी के लिए मैंने दाल तो गर्म कर दी है सुबह की जो बची थी, चावल भी बचे हैं, तो सब्जी है साथ में, जो खाना होगा खा सकते हैं। बस तो चावल से मुझे लगता है इनका गुजारा हो जाएगा। तो दाल मैंने गर्म कर दिया, अभी खाना खाएंगे, फिर उसके बाद वही बर्तन होंगे धोने को, फिर धो के मैं बंद कर दूँगी किचन। मतलब आज मैंने गाइस 7:30 बजे से पहले ही, मतलब लगभग 7:15 बजे को मेरा खाना बिल्कुल बन गया था, तैयार था। और इतने जल्दी खाना बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, मतलब मेरे लिए तो फ़ायदा हो गया, पर
फिर से मतलब 8:30 बज ही गए हमारे को किचन बंद करते करते, उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाकी खाने का तो हमने आज 7:30 बजे को खाना खा लिया था, क्योंकि 7:15 को खाना बन गया। तो फिर गर्मा गर्म मैंने आमा और दादाजी को भी खिलाई और ख़ुद भी खा ली। फिर मैंने सोचा था पापा जी पहुंच जाएंगे, पर पापा जी को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि बस ख़राब हो गया है। फिर उस टाइम तो उन्होंने बोला कि बस ठीक हो जाएगी अभी और हम पहुंच ही जाएंगे। मैं क्या चलो पहुंच ही जाएंगे अभी थोड़ी देर में। देखा तो फिर पैदल आया, फिर उसके बाद फिर से लिफ्ट भी नहीं मिली बोला कोई। तो बाकी अभी मेरी आमा को आजकल ना चस्का चढ़ा हुआ पुराने गाने सुनने का। गाने गा रही है मेरी आमा, साथ साथ में सुनते सुनते गाने भी गा रहे हैं, पुराना गाना सुन रहे हैं। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। सो ये गाना मेरी आमा सुनते हैं और आमा जी को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो पहला गाना आमा जी ने यही लगवाया, तो इसी गाने को सुन भी रहे होते हैं और गा भी रहे होते हैं साथ साथ में। तो वैसे ना गाइस मेरी आमा पहले भी बहुत गाने सुनते थे। और कहाँ मैं बात करते करते ये मेरी गोद में आके बैठ गई। इसको वैसे भी आज बेचारी को पूरे दिन मेरी गोद का वो आंचल नहीं प्राप्त हुआ, गोद का सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो इसको कब की सी लगी थी ये बैठेगी तो मैं इसकी गोद में बैठूंगी, पर मैं इसको मौका नहीं दे रही थी आज, तो बैठ गई। अब मिला इसको मौका। तो मैं बोल रही थी कि मेरी आमा ना बहुत गाने सुनते थे, पुराने गाने बहुत ज़्यादा सुनते थे। इनके फ़ोन में पहले ना आमा के पास नोकिया का छोटा सा इतना बटन वाला फ़ोन होता था, उस पर रेडियो लगाते थे, बस वहाँ पे गाने सुनते रहते थे। बट उसके बाद फिर आमा का फ़ोन आमा ने बंद ही कर दी, सिम भी आमा के वैसे फ़ोन चलाती आज चलाती तो क्या थे, मतलब गाने सुनते थे और फ़ोन आते थे तो उनको उठा लेते थे और कर लेते थे फ़ोन दूसरे को। पर फिर आमा जी ने बंद ही कर दिया वो फ़ोन वगैरह भी उनसे करना, और अपना फ़ोन छोड़ ही दिया और सिम तो फिर छोड़ ही दी बिल्कुल। तो और उसके बाद फिर आमा, ऐसा नहीं है कि अभी आमा फ़ोन पे बात नहीं करते हैं, मतलब करते हैं, पर दादा के फ़ोन से या फिर मम्मा के फ़ोन से या मेरे फ़ोन से करवाते हैं। पर वो अपना फ़ोन छोड़ दिया बटन वाला। तो आमा पहले वहाँ पे गाने सुनते थे, रेडियो जो आता था एफएम रेडियो, फिर वहाँ पे गाने सुनती थी मेरी आमा। और फिर उसके बाद महेश आया, फिर महेश अपने उसने बुफर लाया था, तो उसमें बुफर में अपने फ़ोन को कनेक्ट करके वहाँ पे वो लगाता था। तो फिर अब आजकल आमा को फिर से हुआ है कि तू लगाया कर। आज मैंने ऐसे ही गाने लगाए हुए थे, आमा को था कि आज या कल शायद मैंने ऐसे ही गाने लगाए थे, तो आमा ने लगाया था पुराने गाने लगा। फिर अब कल से आमा ने फिर से अब शुरू कर दिया है पुराने गाने सुनना। और गाइस सच में बहुत अच्छे होते हैं पुराने गाने, सबसे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे। जिस टाइम पे ब्लैक एंड वाइट वाली टीवी होते थे ना, उस टाइम के उस ज़माने के गाने बहुत अच्छे होते थे। 80s के में भी, उनको 80s बोलते हैं। तो बस अब पापा जी भी लग गए खाना खाने, तो अभी वेट करते हैं उनके खाना खाने का। फिर उसके बाद हम भी सो जाएंगे, आराम से रेस्ट करेंगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय बेटू, बाय बाय। ऐसे करो बाय बाय। ये गंदी है ये ना, आजकल इसने नई बात सीखी है। क्या बात सीखी है बता जरा, क्या बात सीखी है? ये ना दांत मारती है आजकल, बहुत गंदी हो गई है, पता नहीं कहाँ से आती है ऐसी गंदी चीजें सीख के। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।